मेरे सभी भाइयों बहनों को दीपक चौधरी की प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों कैसे हो दोस्तों, दुआ करता हूँ सभी अच्छे होंगे। एमपी में एक भाई हैं, वो बड़े आराम से नौकरी कर रहे थे, बड़े आराम से अपना परिवार चला रहे थे। एक रात उन्होंने उनके आगे एक वीडियो आई और उस वीडियो को उन्होंने क्लिक कर दिया। बात है सर्दियों की, और उस वीडियो में बंदा स्वेटर दिखा रहा था। 80 से 100 रुपए तक के स्वेटर थे और वो 300-400 रुपए मार्केट में बेचने की गारंटी भी ले रहे थे कि 300-400 में आराम से बिकेगा। सरप्लस है, एक्सपोर्ट सरप्लस है, एक्सपोर्ट सरप्लस है। और यकीन मानिए उन आदमी का दिमाग खराब हो गया दोस्तों, और पूरी रात वो इस तरह की वीडियोस देखते रहे। और फिर सुबह हुई, सुबह होके उन्होंने पूरे जज्बे के साथ, उनमें वीडियो देखने के बाद इतना जोश आ गया, इतना जोश आ गया कि उन्होंने व्यापार शुरू करने का पूरा पक्का फैसला कर लिया दोस्तों। उन्होंने अपने यार दोस्तों जो थोड़ा बहुत उन्होंने जमा कर रखा था पूंजी, और थोड़े बहुत यार दोस्तों से उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा लिया और दोस्तों उस बंदे को कॉल कर दी, और उस बंदे से उन्होंने माल उठा लिया, स्वेटर उठा लिए 100 रुपये और 80 रुपये के रेट से उन्होंने वो माल उठा लिया दोस्तों। और बात सच भी है दोस्तों कि अगर आपके आगे भी कुछ इस तरह का आएगा और आपको लगेगा वो बंदा सच बोल रहा है, तो मार्केट में रेट है 400-500 रुपये से कम की कोई जर्सी नहीं आती, और ये बंदा 80-100 रुपये में दे रहा है, तो यकीन मानिए पैसा डबल है, गारंटी से डबल है। सर्दी के एक महीने में ही ये 80-100 रुपये का ले रहा है, तो 200 का तो बिकेगा ही बिकेगा। बाहर 400-500 का मिल रहा है, और तो 200 का बिकने में क्या हर्ज है दोस्तों, भक्के बिकेगा, लाइन लग के बिकेगा। आदमी के माइंड में ये चीज़ें घर कर जाती है कि हाँ मैं बेच लूँगा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि माल वीडियो में ऐसा चमचमाता हुआ दिखता है, ऐसा चमचमाता हुआ दिखता है कि आपका तुरंत मन कर जाता है कि हाँ मैं अभी ले लूँ। तो उन भाई ने भी वो माल परचेस कर लिया दोस्तों, माल उनके घर पे आ भी गया। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊं, उनकी एमओक्यू भी 200-200 पीस की थी कम से कम, कि 200 पीस से कम हम देते ही नहीं जी, बहुत बड़े व्यापारी हैं, 200 पीस से कम हम डील ही नहीं करते। जब 200-200 यानी 400 पीस उनके घर पे आ गए, और जब बोरा खुला दोस्तों और पन्नी के अंदर माल था, पन्नी पैक था, सारा माल देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन जब पन्नी खुली दोस्तों तो 25% माल वो डिफेक्टिव निकला, उसमें कट थे, और 25% ओवर साइज निकले, 25% ऐसा निकला जो बिल्कुल भी बेचने की स्थिति में नहीं था, बिल्कुल उनके कलर उड़े पड़े थे, बेकार स्थिति में था। और 20-25% माल थोड़ा ठीक ठाक था दोस्तों, यानी 75% माल बिल्कुल भी बेचने की हालत में नहीं था दोस्तों। होता क्या है, ये सारा माल था दोस्तों पुराना ओल्ड कपड़े का माल था। ये कोरियन और चाइनीज़, ये अमेरिकन से जो कपड़े आते हैं पुराने, ये ही भेड़े गए थे उस भाई को सरप्लस के नाम पे दोस्तों। तो ये भी ठगी चल रही है, बहुत ही कैडी ठगी चल रही है कि एक्सपोर्ट सरप्लस के नाम पे आप लोगों को 30 से 40 से 50, मैक्सिमम 50 रुपए तक की चीज़ को वो 80 से 100 रुपए तक की बेच देते हैं, वॉशिंग करा के, प्रेस करा के, पन्नी में पैक करा के, एक्सपोर्ट सरप्लस के नाम पे वीडियो बनवा के वो आप लोगों को भेड़ देते हैं दोस्तों। ये बहुत ही गलत चलन है, और इससे काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचता है, जिनकी जो बेचारे इधर से उधार लेके उधर से उधार लेके अपना काम करने की कोशिश करते हैं, उनमें इतनी हिम्मत आती है कि भाई चलो काम कर लेते हैं, चलो अपना व्यापार कर लेते हैं, और कुछ नया होगा, कुछ अच्छी अर्निंग होगी, कुछ नए सपने देखते हैं, और जब उन सपनों पे चोट पहुंचती है दोस्तों तो वाकई में दिल रोता है, आत्मा रोती है दोस्तों। तो ऐसा काम ना करें बिल्कुल भी, बिना देखे माल ना लें। कोई इस तरह का सस्ता लालच दे रहा हो तो आप उससे सैंपल भी मंगवा सकते हैं, और जब अपना काम करें। होता क्या है दोस्तों, एक्सपोर्ट सरप्लस में यूट्यूब के अंदर सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड चल रहा है वो इसी नाम से चल रहा है, एक्सपोर्ट सरप्लस। क्योंकि दोस्तों सरप्लस, पुराने कपड़ों को भी पब्लिक सरप्लस कह के बेच रही है, क्योंकि ओल्ड क्लॉथ के नाम से नहीं बिकेंगे, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट सरप्लस के नाम से वे कपड़े बेचते हैं दोस्तों। वो बाहर से माल आ रहा है, बाहर से, यानी वो इंपोर्ट होके माल आ रहा है, वो एक्सपोर्ट सरप्लस कैसे हो सकता है। एक्सपोर्ट सरप्लस हमारी इंडिया से माल बाहर जाता है, बड़ी बड़ी ब्रांड की कंपनियों के लिए माल जाता है, वो नंबर 1 का होता है। लेकिन ये बाहर से माल आ रहा है, इसमें सड़ा भी आता है, गला भी आता है, अच्छा भी आता है, सब तरह। ऐसा
नहीं है कि पुराने काम नहीं कर रहे लोग बाग, पुराने कपड़े का काम बहुत अच्छा कर रहे लोग बाग, सीधे के सीधे गांठ लेते हैं। आप इस तरह के सस्ते लालच में ना पड़ें, सीधे के सीधे पानीपत जगह भी बता रहा हूँ, पानीपत में भी मिल जाएगा, दिल्ली में भी इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी आपको खूब। और यहाँ से माल डायरेक्ट ले, डायरेक्ट पूरी बोरी ले, या वो लोग 25-25 पीसों के सैंपल बनाए रखते हैं, डायरेक्ट आप उनसे 25 पीस का एक सैंपल ले सकते हैं, 25 या 50 पीस का, तो इसमें नुकसान कम होता है दोस्तों। माल देख के ले लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप विजिट करके माल लें दोस्तों। मैंने भी शुरुआत में, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने भी वीडियो यूट्यूब से ही देख के सीखा था काम ये, और यूट्यूब से ही मुझे पता चला था कि कहाँ से माल मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों युग है ऑनलाइन का, लेकिन जहाँ सच है वहाँ झूठ भी होता है दोस्तों। ऐसे हम बच नहीं सकते झूठ से कि सारी चीज़ सही बता ही रहा होगा या सब कुछ सही होगा, नहीं दोस्तों। इसमें 80% यूट्यूब पे 80% आपको झूठ मिलेगा, 20% लेकिन सच भी है दोस्तों। जो व्यक्ति सच के साथ आपको गाइड करते हैं, जो सच के साथ आपको राह दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं भी जब मैंने शुरुआत करी तो मैं यूट्यूब देखता था, और यूट्यूब पे वीडियो आते थे 25 रुपए की टी शर्ट, और मेरा भी दिमाग घूम जाता था। और आप यकीन नहीं मारेंगे, 3-3 बज जाते थे रात के वीडियो देखते देखते। और भाई मजा आ गया भाई, इसे तो मैं कर ही लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। आता था यार 25 रुपए की टी शर्ट साला 100 रुपए की बेच दूंगा। मैं तो मेरठ से लाता हूँ या कहाँ से लाता हूँ अपने बच्चों के लिए, 300 400 रुपए की टी शर्ट पड़ती है, मैं तो आराम से बेच दूंगा इसे। 50 की तो बिकी जाएगी, 100 की नहीं बिकेगी, 50 की तो लाइन लगा के बिक जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं फिर उसके एड्रेस लिए, मैंने 2-3 जगह के एड्रेस लिए, टैगोर गार्डन, तिलक, इस तरह के एड्रेस थे वे दिल्ली के, और मैं सुबह ही पहुंचा अगले दिन विजिट करने। मेरा पास पड़ता है, एमपी वाले भाई इतने लक्की नहीं थे, उनका दूर पड़ता था दोस्तों। अगर मैं भी दूर होता तो शायद मैं भी फ़ोन पे ऑर्डर कर देता, लेकिन मैं पास था, मैंने बाइक उठाई और मैं पहुंच गया। भाई साहब पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि जो वीडियो में जैसी चीज़ दिख रही थी वो वैसी थी ही नहीं। उनके रंग से लेकर सब कुछ उड़ा पड़ा था, वो देखने के लायक क्या, मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता दोस्तों। इतना रद्दी माल था, इतना रद्दी। जब ही समझ लिया मैंने कि ये सब फ्रॉडबाजी है और कुछ नहीं। कैमरा कितनी भी बदसूरत चीज़ को बहुत खूबसूरत दिखा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंट भी करते हैं वे लोग जो इन काम को करते हैं दोस्तों। वो उसी तरह से उन्हें प्रेजेंट करते हैं जैसे कि चीज़ चमचमाती हुई दिखे, उसका रूप से लेकर स्वरूप से लेकर सब कुछ बदल जाता है दोस्तों। तो वो ही वे लोग काम करते हैं। जब कैमरे में शूट करते हैं तो वो एक नंबर की दिखती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आदमी का दिमाग चल जाता है, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है दोस्तों। इसे ही मार्केटिंग कहते हैं, इसे ही एडवर्टाइजमेंट कहते हैं दोस्तों। ये बात सिर्फ एमपी वाले भाई की नहीं है, काफी लोग हमारे देश में इस मामले में चोट खा चुके हैं एक्सपोर्ट सरप्लस के नाम पे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी पिछली वीडियोस पे भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए थे कि उन्होंने कैसे और कब उन्हें कैसे नुकसान हुआ दोस्तों। और बहुत से लोग मुझे फ़ोन पे भी डायरेक्ट भी अपनी कहानी बताते हैं, तो उनसे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूं। और ये उन लोगों के लिए जो नया काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसलिए शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा अपने बारे में अगर आपको नुकसान हुआ हो तो, क्योंकि दूसरा कोई भाई बच जाए दोस्तों आपके कमेंट पढ़ के। क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग जो कमेंट करते हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों बचा कैसे जाए। अगर मुझे एक्सपोर्ट सरप्लस का काम करना था तो मुझे पहचान क्या है ओल्ड और नए की, सबसे बड़ी चीज यही है दोस्तों। हम फंस जाते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस के नाम पे। तो पहचान क्या है दोस्तों? सबसे पहली बड़ी पहचान है दोस्तों, ओल्ड क्लॉथ में एक जैसे 2 आर्टिकल कभी नहीं निकल सकते। अब हमारी भी वीडियो आप देखेंगे, मैं एक जैसे कई आर्टिकल दिखा देता हूँ, वो लोग एक जैसे 2 आर्टिकल नहीं दिखा सकते दोस्तों। एक्सपोर्ट सरप्लस की वो लोग बोलते हैं कि भाई मिक्सिंग का स्टॉक है, मिक्सिंग का। एक्सपोर्ट सरप्लस की मिक्सिंग की भी लॉट होगी ना दोस्तों, तो उसमें एक जैसे कई सारे पीस निकलेंगे, चाहे कम ही निकलें, लेकिन 200% निकलेंगे दोस्तों।
दूसरी पहचान दोस्तों कि उसमें वॉशिंग की महक आती है दोस्तों, ओल्ड क्लॉथ में वॉशिंग की महक आती है। सबसे बड़ी पहचान ये भी है, अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं और आपके आगे कोई कह रहा है एक्सपोर्ट सरप्लस का कपड़ा है, तो एक बार सूंघ के देख लीजिएगा उसे। अगर वॉशिंग की महक आ रही है और उसमें एक जैसे दो पीस नहीं है, तो दोस्तों वो डेफिनेटली वो पुराना है। तीसरी और सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों मेड इन। जो एक्सपोर्ट सरप्लस का कपड़ा होगा उस पे मेड इन इंडिया लिखा होगा, या जो कंपनी के नाम लिखे होंगे, इंटरनेशनल कंपनी के नाम से लिखे होंगे, लेकिन जो पुराना कपड़ा होगा दोस्तों उस पे मेड इन कोरिया, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए वगैरह लिखा रहता है दोस्तों। उसके वॉश केयर पे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल एक्सपोर्ट सरप्लस है इंडिया का वो भारत में ही बनता है, भारत से बन के दोस्तों बाहर जाता है। और जो पुराना कपड़ा होता है दोस्तों वो बाहर से यूज क्लोथ जो बाहर से हमारे देश में लाया जाता है, यही अंतर है। और इन चीजों का ख्याल रखें दोस्तों। काम कोई बुरा नहीं होता, ना पुराने कपड़ों का, ना नए कपड़ों का, ना एक्सपोर्ट सरप्लस का, ना फ्रेश का, ना प्रोडक्शन का दोस्तों। बस जरूरत है सतर्कता की और सर्चिंग की। हम जानकारी पूरी जुटा लें, क्योंकि दोस्तों हकीकत है जहां जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। चाहे कपड़ों का काम नहीं, चाहे काम कोई सा भी हो दोस्तों, उसमें उतना ही ज्यादा रिस्क होता ही होता है दोस्तों। एक्सपोर्ट सरप्लस में कमाई है, 200% कमाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रिस्क भी दोस्तों 300% बना रहता है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। जरा सी नजर हटी और दुर्घटना घटी। और झूठ बोल के वे लोग आप लोगों को बेच रहे, फिर आगे भी आप लोगों को भी झूठ बोलना पड़ेगा दोस्तों कि एक्सपोर्ट सरप्लस है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो दोस्तों झूठ से बचे, वो काम करना ही क्यों जिसमें झूठ हो दोस्तों। सच के साथ काम करें। पुराना बेच रहे तो जी पुराना बेच रहे, नया बेच रहे तो नया बेच रहे दोस्तों, सरप्लस बेच रहे तो सरप्लस बेच रहे, उसमें कोई दो राय नहीं। ऊपर वाला आपको तरक्की देगा ही देगा, 100% देगा। आज नहीं तो कल देगा, जरूर देगा दोस्तों। माल देख के लें, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और आप जा नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों जाने में भी बहुत खर्च होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई मैं फोन पे ही काम कर लूँ, तो इसके लिए आप सैंपलिंग भी मंगा के देख सकते हैं। अगर सैंपलिंग आपको जचती है, आप उस काम को कर सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों बहुत ही अच्छा रास्ता है ये। आप सैंपलिंग मंगा के देख लें पहले, क्योंकि दोस्तों एक्सपोर्ट सरप्लस की लाइन में आपको सैंपल भेजे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी क्वांटिटी कम भी होती है तो भी वो उसी अनुसार आपको माल भेजते हैं। तो बड़ा ऑर्डर ना देके दोस्तों शुरुआत में छोटा ऑर्डर दें, उससे सीख लें पहले और फिर आगे बढ़ें दोस्तों। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहते दोस्तों। और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, आपका एक शेयर किसी को भी नुकसान से बचा सकता है। एक चीज और कहूंगा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के माफ करिएगा। मेरी सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद।